भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। SNL न्यूज चैनल के कैंप कार्यालय में और भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र का कैंप कार्यालय मुड़ाखड़ा चौराहा खुर्जा में आज एक कोऑर्डिनेशन के साथ संगठन विस्तार की एक मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नए निर्वाचित पदाधिकारी घोषित किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुछ प्रोग्राम्स लगे हुए हैं, उन पर आज हम वार्ता करेंगे। सीधे धीरू अध्यक्ष जी के पास चलता हूँ लेकर आपको। अध्यक्ष जी, आपने जो नए पदाधिकारी बनाए हैं उनका थोड़ा तफसील से और मकसद आपका 24 तारीख का भी कुछ है तो प्रोग्राम को बताइएगा। सर्वप्रथम मैं अपनी समस्त भूमिपुत्र टीम की तरफ से अपने स्वयं के चैनल SNL न्यूज़, जिसके हमारे बड़े भाई रजी अंसारी जी मुख्य संपादक और अपने विषय ऑनर के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए और आपकी समस्त टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसे कि आप हमारे जो खुर्जा में कैंप कार्यालय है, उसमें जो आज हमारी एक विशेष मीटिंग हुई, जिसमें हमने अपने कुछ पदों को प्रोन्नत किया और कुछ नए लोगों को भी हमने संगठन में जोड़ा। तो जैसे अभी हमारे महिला मोर्चा में राष्ट्रीय प्रभारी का जो पद है, हमारी पूजा जी बैठी हुई हैं, जो पूर्व में जिला अध्यक्ष के पद पर काम कर रही थी, तो उनको जो है राष्ट्रीय प्रभारी महिला मोर्चा बनाया गया है। और मेरे बिल्कुल नजदीक बैठे हुए हैं मेरे भाई हरिओम शर्मा जी, जो हमारे बुलंदशहर तहसील के अध्यक्ष रहे हैं। इनके कार्य, इनकी लगन जो संगठन के प्रति रही है, उसको देखते हुए सभी के अनुमोदन पर, सभी की सलाह से, सभी की इच्छा से इनको जिलाध्यक्ष आज नियुक्त किया गया है। पूर्व में जो हमारे जिलाध्यक्ष सुनील सिंह जी थे, उनको जो है हमने अपनी राष्ट्रीय टीम में सम्मिलित किया गया है। और हमारे पास बैठी हुई हैं हेमा चौहान जी, इनको जो हमारा जो पूजा पर जो पद था, पूजा जी पर, उनको वही पद जो है उनको दिया गया है अतिरिक्त, क्योंकि पद खाली हो गया था जिला का महिला मोर्चा जी, युवा विंग का जी जी बिल्कुल। उसके बाद और हमारे नौसाद भाई हैं जो नगर अध्यक्ष जी की, उसमें जो है उनको नगर संयोजक का पद दिया गया है। उन्हीं के साथ गीता जी बैठी हुई हैं, हमारी पूजा जी बैठी हुई हैं। मैंने बताया, पहले भी बताया, फिर दोबारा से बता रहा हूँ। पूजा जी को जो है बहुत ही अहम पद दिया गया है, जो राष्ट्रीय प्रभारी महिला मोर्चा का पद है। ये समझ लीजिए कि पूरे राष्ट्र की जो महिला टीम है हमारी, उनकी कमांडेंट का इनको आज पद दिया गया है। और हमारे नजदीक बिल्कुल बैठे हुए हैं साइड में हमारे भाई सुरेंद्र सिंह तोमर जी। सुरेंद्र सिंह तोमर जी को एक, वैसे हालांकि राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी हैं हमारे वो, लेकिन आज उनको हमारे हरिओम शर्मा जी की देखरेख के लिए और उनके सहयोग के लिए उनको कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार का जो है उनको पद दिया गया है, ताकि वो दोनों भाई संगठन को आगे बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे और संगठन को बहुत अच्छे से आगे पहुंचाने का काम करेंगे। आपका 24 तारीख में उत्तराखंड के लिए कोई प्रोग्राम है, उसकी तफसील से, डिटेल से बताएंगे? देखिए, पहले मैं कुछ अपने खुर्जा सिटी के बारे में कहना चाहूँगा आप अपने ही चैनल के माध्यम से, कि भाई हमारे खुर्जा में जो दिक्कतें आ रही हैं, सबसे पहली दिक्कत जो मेरी नज़र में है वो जाम की स्थिति जो पैदा होती है, जिसके कारण हमारे स्कूल से जब बच्चों की छुट्टी होती है तो लगभग 2 से 3 घंटे तक स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो जाम में फंसे रहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, प्लस जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, सांसद जी हैं, चाहे वो विधायक जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस समस्या पर थोड़ा सा अपना गौर करें। बच्चों के हित को देखते हुए, आम नागरिक के हित को देखते हुए इस जाम की स्थिति से दूर निजात दिलाने का काम करें। और वैसे भी हमारा बहुत जल्द प्रोग्राम है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाने का। उस प्रोग्राम में हम विशेष तौर पर इन जो समस्याएं हमारे खुर्जा शहर की हैं उनको रखेंगे। और जो प्राथमिकता में है हमारी, जो विशेष तौर पर जो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो खुर्जा शहर है, ये एक काफी समय से औद्योगिक नगरी का रूप ले रहा है। और विश्व में हमारे यहाँ से जो बनता है प्रोडक्ट, वो हमारे पूरे मतलब देश के अंदर तो जाता ही जाता है, बाहर भी जाता है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इस सिटी को, इस शहर को उद्योग नगरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं एक उद्योग नगर को दी जाती हैं, उसी तरह से वही सुविधाएं हमारे खुर्जा शहर को मिलनी चाहिए। इस प्रस्ताव को बनवाकर हम जो है व्यापारी भाइयों से मिलेंगे
और उनको भी साथ लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आकर ये निवेदन जरूर करेंगे। खुर्जा को उद्योग नगरी घोषित कराने पर आप कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल, पूरी तरह से अब से नहीं है, हमारा बहुत प्रयास है पहले से, लेकिन अंतिम प्रयास जो है हमारा मुख्यमंत्री जी से मिलना है इस विषय पर। खुर्जा में आपने पहले भी प्रयास किया है, वो आप शायद हॉस्पिटल को मॉडिफाइड करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं उसमें। देखिए 100 मांगों की एक मांग जो सबसे बड़ी जो हमने रखी है, अगर ये मांग जो हमारी उद्योग नगरी की यदि मान ली जाती है और मुख्यमंत्री जी इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, तो फिर हमें हॉस्पिटल या किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्योग नगरी यदि हमारी घोषित हो जाती है और तो हमें स्वयं ही वो सुविधाएं सारी, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे वो यातायात की सुविधा हो, किसी भी तरह की हर सुविधा जो है यहाँ पर उपस्थित दर्ज कराएगी, बिल्कुल बेस्ट हो जाएंगी, उपलब्ध होंगी, वो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये उद्योग नगरी का इसको पूर्ण रूप से दर्जा मिलना चाहिए। खुर्जा सेरामिक्स इंडस्ट्री ये कुटीर उद्योग है खुर्जा का जी। ये आपके अपने चैनल ने इसमें प्रयास किए, कोशिश की है कि खुर्जा पर क्रॉकरी पर जो ब्रेकेबल आइटम है, एक बार हाथ में आने के बाद ये टूट जाता है, इसके बाद गवर्नमेंट का किन्हीं कारणों से 12% टैक्स लगा हुआ है। ये 5% का टैक्स अपनी पॉलिसी में गवर्नमेंट अगर कर दे तो यहाँ बहुत बड़े स्तर पर टैक्स चोरी हो रही है। जी बिल्कुल। अगर 5% पर गवर्नमेंट आ जाए तो राजस्व डबल से ट्रिपल हो जाएगा। उसके लिए आपका क्या मानना है? देखिए मैं सहमत हूँ आपके इस विचार से, और मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं और जो उद्योग चला रहे हैं, हम उससे इस विषय में वार्ता जरूर करेंगे, उनसे एक मीटिंग रखेंगे, बहुत जल्द हमारी एक मीटिंग उनसे होने वाली है। और जो ये समस्या है जो आप बता रहे हैं टैक्स की, इस समस्या को लेकर भी हम उनसे मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इस बारे में सरकार से मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि भाई वाकई में वास्तव में ऐसा है, कोई कप बनता है और वो गिरता है और टूट जाता है, लेकिन उस पर लगने वाला टैक्स नहीं टूटता। तो ये आपका जो विचार है वो कहीं तक सही है और इसको प्राथमिकता से इसको भी हम अपनी मांगों में रखेंगे और बिल्कुल इसमें जो है मुख्यमंत्री से मिलेंगे इस बारे में भी। मैं चाहूंगा कि हमारे नए निर्वाचित जिलाध्यक्ष महोदय अपने 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो मैं अपने भूमिपुत्र परिवार का और आपके चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। चैनल ये आपका अपना है, ये भूमिपुत्र का है और भूमिपुत्र का चैनल इसलिए है कि जमीनी कार्रवाई करने के लिए आप और हम संगठित हैं और कमजोर और छोटी इंडस्ट्री, छोटे मजदूर, छोटे किसानों की समस्या के लिए लेकर आपको जिले की जिम्मेदारी मिली हुई है, उसके लिए आप 2 शब्द जरूर कहें। मैं अपने संगठन में पहले तहसील अध्यक्ष के पद पर था, उसमें मैं कार्य कर रहा था, लेकिन अब हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने, जो राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी हैं और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जो हैं, उन्होंने भी सबने अपनी सर्वसम्मति से मुझे जो है जिलाध्यक्ष का पद दिया है और जिसका निर्वाह मैं पूरी मेहनत से करूंगा। ये थे हमारे जिलाध्यक्ष हरिओम शर्मा जी, जो अपने कार्यों से पहचाने जाते हैं और इनके कार्यों से आज पदाधिकारियों ने जिले का सम्मान दिया, जिले का पद दिया, सम्मान जिले के कार्य के लिए सौंपा गया है। अब मैं चाहूंगा महिला मोर्चा की हमारी जिला अध्यक्ष या हेमा चौहान साहब से कि हेमा चौहान जी थोड़ा सा 2 शब्द कहें महिलाओं के लिए। आप अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता, निर्वाचित राष्ट्रीय प्रवक्ता जी के साथ में क्या सहयोग करेंगे? 2 शब्द। मैं सबको तहे दिल से किसान यूनियन को धन्यवाद कहना चाहती हूँ और मुझे बहुत खुश है कि यहाँ के जो किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मुझे इस लायक समझा है कि मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है यहाँ का खुर्जे का, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। ये हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुत ही मजबूती से, राष्ट्रीय प्रभारी महिला मोर्चा की राष्ट्र की पूजा शर्मा जी बहुत ही कर्मठ होनहार शख्सियत हैं और महिलाओं के लिए हमेशा समर्पित रहती हैं। आज ये कैसा महसूस कर रही है पद मिलने पर, ये बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट से टू थैंक्स टू ऑल जो भारतीय किसान यूनियन में मुझे जो आज पद मिला है, ये राष्ट्र पे दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी है। मेरी हमेशा कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने पद को सही से आगे बढ़ा सकूं और इससे अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। रही बात महिलाओं के लिए काम करने की, तो उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बट हाँ इतना ज़रूर बोलूँगी कि जो गवर्नमेंट की साइड से आने वाली स्कीम है, जो लेडीज़ों के लिए जो स्कीमें प्रोवाइड कराई जाती हैं गवर्नमेंट से, लाइक आपका ब्लॉक और तहसील के अंदर अगर देखें या आप नगर पालिका के अंदर उन सब चीज़ों को देखें, तो जितनी भी सुविधाएं लेडीज़ों के लिए मिली हैं वो सारी स्कीम से हाइड करके रखी हुई है। कोई भी उसको उजागर नहीं करता है,
वो सारी वहीं की वहीं जब्त हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि जो लेडीज़ों के लिए जो सुविधा गवर्नमेंट से मिल रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उन तक पहुंचनी चाहिए। मैं काम उसी पे करूंगी, मेरा फोकस मैन तो उसी पे रहेगा। एंड सेकंड, आपका जो शहर में छोटी छोटी जो कमियां दिखती हैं, जो लेडीज़ों को जहाँ पे परेशानी है, सपोज दैट आप पुलिस प्रशासन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वहाँ भीड़ होगी। और भीड़ का मेन क्या है कि अगर कोई रेफरेंस का बंदा है तो रेफरेंस का बंदा आपका अंदर एंट्री कर रहा है, और जिसका रेफरेंस नहीं है वो लेडीज भी खड़े होकर 2 घंटे वेट कर रही है। और उसी पीरियड में होता क्या है कि पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो अपना गाड़ी उठाई और अपना किसी और विजिट पे निकल गए। उस समय पर होता क्या है कि लेडीजें वहां पर बैठ के आराम से अपना वेट ही कर रही होती है। तो मेरा यही है कि अगर कोई आया हुआ है तो पहले उस पर ध्यान दिया जाए, ये नहीं कि कोई फोन आ गया तो हम उठ के चल दिए। जो बंदा वेटिंग में ऑलरेडी बैठा हुआ है तो मेरा यही है कि सबसे पहले उसको सुना जाए और महिलाओं की इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करी जाए। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। और यही हमारे ये चौहान साहब अपना परिचय देंगे। परिचय दें, पद बताएं। जी, मैं एतका किसान यूनियन से एतका कौशल चौहान, किस किसान यूनियन से? एतका भूमिपुत्र, जिला सचिव। जिला सचिव। तो सचिव साहब, संगठन के लिए अपनी क्या छवि बनाएंगे, क्या कोशिश करेंगे? 24 तारीख में आप जा रहे हैं उत्तराखंड, वहाँ क्या परचम लहराएंगे? ये परचम जो मुझे वो पद दिया गया है उसकी वजह से जो मुझ पे होगा वो मैं करूँगा। श्रद्धांजलि से जो मेरे बस में होगा वो करूँगा। बहुत धन्यवाद। हमारे नौशाद साहब, जरा 2 शब्द आप भी बताएं। आपको नगर की जिम्मेवारी में जोड़ा गया है, तो आप नगर की जिम्मेवारी में क्या भूमिका निभाएंगे? 2 शब्द जरा। जो पार्टी जो कार्यकर्ता जो हम वक्त देंगे वो तैयार हूँ वक्त देने के लिए। ये हमारे नौशाद भाई बहुत कम बोलने वाली शख्सियत है, काम करने में विश्वास रखने वाली शख्सियत है। अब मैं चाहूंगा हमारे तोमर साहब अपना परिचय दें, अपना पद बताएं और आगे क्या कर रहे हैं संगठन के लिए। 2 शब्द। देखिए, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह तोमर, मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री के साथ साथ मुझे कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष भी बनाया गया है, जिससे हम और हमारे माननीय हरिओम शर्मा जी जो हमारे बड़े भाई हैं, अब हम दोनों मिलकर ही जिला अध्यक्षी का कार्य करेंगे और मतलब यूनियन को बहुत ऊंचे लेवल तक हम ले जा चुके हैं और ले जाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। 24 तारीख में आपका क्या प्रोग्राम है? 24 तारीख में 9-10 बजे के करीब हम अपने हाउस बुलंदशहर से अपने रुड़की और हरिद्वार तक के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसमें हमें 1 दिन या 2 दिन का समय लगेगा। जब पहले हमें यहाँ मुजफ्फरनगर के लिए रुकना है। हमारी जो यूनियन के कम से कम 3 से 5 तक प्रोग्राम है। ये लक्ष्य क्या है उसमें? यूनियन का विस्तार करना है और हमारी यूनियन वहां तक पहुंच चुकी है हरिद्वार में। बस वो क्या है, उन्हें पद देने हैं, उनको जो है जिला अध्यक्ष नियुक्त करना है, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करना है। उत्तराखंड की देवभूमि पर हमारा झंडा लहराएगा, उसके लिए वो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत बढ़िया। 2 शब्द आप भी अपना परिचय के साथ। देवेंद्र सोलंकी, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र। संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो जिस पद लायक है अपनी कार्यशैली से काम कर रहे हैं, उनको पदोन्नति कर रहे हैं और संगठन विस्तार के लिए चर्चा भी कर रहे हैं। इसीलिए हमारा 2 दिन का प्रोग्राम है बुलंदशहर से हरिद्वार तक, वो भी संगठन विस्तार का ही है। और कुछ समस्या हैं उसके विषय में वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रस्थान करेंगे। चौहान साहब, अपना परिचय, पद और संगठन के लिए आप। नाम राकेश चौहान और जो मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और जो अपना वही भूमिपुत्र में जो किसानों की समस्या होते हुए उनके लिए काम करना, गरीब तत्व को ऊपर लाना, उनकी मदद करना, यही हमारा कार्य है, यही हमारी पहचान है। ये थी टीम हमारी मुख्तसर टीम एक्टिव भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र की, और बड़ी संगठित होकर उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से उद्धार किया है और आगे उत्तराखंड में भी अभी ये प्रस्थान करने की कार्रवाई कर रही है। SNL न्यूज़ चैनल कोऑर्डिनेशन भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के साथ चीफ एडिटर